कल उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण का मतदान है। 40 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आज एक आतंकी घटना ने देश को हिला दिया। भोपाल से उज्जैन जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में शाहजहांपुर के पास धमाका हुआ और शाम होते होते इस धमाके के तार लखनऊ से जुड़ गए। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की 40 सीटों पर वोटिंग से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब थे, लगभग उसी वक्त लखनऊ में यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दोपहर 3:30 यह है तस्वीरें लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की। शाम को एटीएस ने पूरी तैयारी के साथ इस इलाके में दबिश डाली। संदिग्ध के घर को हर तरफ से घेर लिया गया। जांच में सामने आया कि संदिग्ध का नाम है सैफुल, जिसने अपने को घर में बंद कर लिया और रुक रुक कर गोलीबारी करता रहा। अभी भी कमांडो ऑपरेशन चल रहा है। लगातार फायरिंग, ग्रेनेड फेंकने के बाद भी 3:30 बजे से ये कमांडो कार्रवाई चल रही है। उसके बाद चीली बम का इस्तेमाल किया गया ताकि वो घर से बाहर निकले, और लेकिन उसके बावजूद वो अंदर में ही है। अभी तक जो आईजी लखनऊ और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। एटीएस ने आतंकी को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकी इसके लिए तैयार नहीं था। पुलिस कभी भी इस घर को उड़ा सकती थी, लेकिन उसने संदिग्ध आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिशें जारी रखी। अकेला संदिग्ध व्यक्ति ही अंदर है, उसके पास कोई होस्टेज नहीं है, कोई और नहीं है, तो समय हमारे साथ है, कोई हमको जल्दी नहीं है। इसलिए हमने इस व्यक्ति को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए चिली बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया अंदर, ताकि वो उसको स्मोक आउट करके बाहर निकाल पाए, किंतु वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। अंदर से फायर रुक रुक के कर रहा है, और हमारा अभी भी प्रयास है कि हम और चिली बॉम्ब यूज करें जिससे कि उसको निकाल पाएं, या फिर कोई और टैक्टिक्स निकालेंगे। इसके बाद शुरू हुआ धैर्य का खेल। पुलिस पहरा डाले बैठी थी। पुलिस ने मिर्ची बम फेंके, पर संदिग्ध आतंकी सैफुल सरेंडर को तैयार नहीं था। जो आतंकी है, आतंकी के भाई से उसकी बात भी कराई गई है कि वो सरेंडर करे। जिस मकान में वो छुपा हुआ है उस मकान की लाइट भी जलाई गई है। कुल मिलाकर के अभी की बात करें तो 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन ऑपरेशन अभी वैसे के वैसे चल रहा है। हालांकि छत काटने की जो मशीन होती है वो मैं यहाँ पर मंगाई गई है। इसके अलावा गैस कटर भी मंगाया गया, शायद गेट को काटने के लिए। तो एटीएस की अगर बात किया तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो अंदर शख्स है उसको जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। हम आपको बता दें कि आज सुबह करीब 9:30 बजे भोपाल से उज्जैन जा रही पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग जख्मी हुए। इसके बाद कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई और तब जांच पहुंची ठाकुरगंज के इस घर तक। मुठभेड़ इतनी लंबी चली तो लोगों का हुजूम भी जुट गया। गोली दूर से हम लोग देख रहे थे, गोली चल रही थी काफी दूर से। पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे सामने, तो डर तो रहता ही आदमी को कि दूर से रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी एनएसजी को स्टैंड बाय पर रख दिया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो रात में भी कार्रवाई में सक्षम हैं। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। लखनऊ के एक कमरे में बंद आतंकी से एनकाउंटर पर देश की निगाहें टिकी रहीं, लेकिन संदिग्धों को पकड़ने का सिलसिला मध्य प्रदेश से ही शुरू हो गया। आज दोपहर पुलिस ने टोल नाके पर संदिग्धों को पकड़ा। मध्य प्रदेश का पिपरिया, वक्त करीब 1:40। मध्य प्रदेश का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पूरी तैयारी के साथ टोल नाके पर तैयार था। धमाका हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर के जबरी में, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया भोपाल से 140 किलोमीटर दूर पिपरिया में। पिपरिया के चेतक टोल नाके पर जैसे ही ये सफेद रंग की बस आकर रुकी, पुलिस ने एक एक कर बस में से ही गिरफ्तारियां की। कुल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज सुबह कुछ घटनाएं भी हुई थी, उसके बाद थोड़ा अलर्ट भी था। तो सूचना ये मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग जो हैं एक बस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए बोला गया था। तो फाइनली इनको पिपरिया में कैप्चर कर लिया गया, इन 3 लोगों को। सुबह बम धमाके की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश पुलिस के सारे विंग एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। एक सूचना मिलने के बाद कुछ संदिग्धों का भोपाल से लेकर पिपरिया तक पीछा किया जाता है, जहां पर उनको टोल नाके पर उतार कर होशंगाबाद लाया जाता है। होशंगाबाद में पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो चौंकाने वाली जानकारी मिलती है उसे तुरंत मध्य प्रदेश पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों से साझा करती है, जिसके बाद लखनऊ और कानपुर में छापेमारी होती है। इसके चंद घंटे बाद गिरफ्तारियां हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर से। शाम करीब 5:15 पर जाजमऊ इलाके में रहने वाले फैसल को एटीएस ने गिरफ्तार किया। फैसल की घर के बाहर ही जनरल स्टोर की दुकान थी।
कानपुर से कुल 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। बाहर से केवल जो है एटीएस ने जो फोर्स का रिक्विजिशन किया था तो हमने दिया उनको, और एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब उसकी जो स्पेसिफिक इनपुट्स हैं उसकी जानकारी अभी हमको नहीं है, एटीएस वालों को होगी उसकी स्पेसिफिक इनपुट्स, तो इसीलिए जैसे ही मुझको कुछ पता लगेगा मैं आपको कल बताऊंगा। कानपुर में गिरफ्तार संदिग्धों से मिली जानकारी के बाद कानपुर में और भी जगह छापेमारी की गई। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी के तार मध्य प्रदेश में हुए धमाके से जुड़ रहे हैं। आज सुबह हुए इस धमाके में 9 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। ये तस्वीरें भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके की हैं। इस ट्रेन में ब्लास्ट आज सुबह 9 बजे हुआ। मध्य प्रदेश के सुजालपुर के पास जबड़ी स्टेशन के पास जब ये ट्रेन पहुंची तो ट्रेन के अंदर अचानक धमाका हुआ। ये वही बदनसीब बोगी है जहां पे जिस बोगी में धमाका हुआ है। ये भोपाल से उज्जैन जाने वाली पैसेंजर एक्सप्रेस है, गाड़ी है, और बताया ये जा रहा है कि ये जो 51 नंबर की जो सीट है उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था उस सामान में जो ऊपर जो सामान रखा हुआ था उसमें धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि जो डिब्बे की छत है वो उखड़ी हुई है, यानी कि धमाका की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसने छत को तोड़ दिया है। ये देखिए धमाके की तीव्रता से किस तरह लोहे की रॉड मुड़ गई। छत में हुए छेद को भी आप साफ देख सकते हैं। चश्मदीद के मुताबिक धमाके के बाद ट्रेन में भगदड़ मच गई। ऐसा लग रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अपने साथ लो इंटेंसिटी वाला बारूद जैसे पोटास कैसे हैं वो ले जा रहा था, और वो गर्मी के चलते या ऊपर शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ, जिसके चलते ये धमाका हुआ। और जो लोग उस वक्त ट्रेन में थे हमारे साथ हैं देवकरण क्या देखा उस वक्त? सर जैसे हम ट्रेन में धमाका हुआ तो गाड़ी उसी समय मतलब रुक गई। रुकने के बाद में जैसे हम लोग खेत की तरफ भागे तो मैंने देखा कि इधर धुआं था, तो मैंने सोचा कि आग लग गई। मैं लोगों को बचाने के लिए भागा। कुछ लोग तो अपने अपने जैसे भाग ही रहे थे। उसी समय मैं आया, मैंने एक चाचा को नीचे गिरते कूदते हुए देखा, मतलब पहले कूद गया था वो, उनको एक्साइट करा, फिर लड़कियों को ऐसे सब निकल आए। उसके बाद 30 सेकंड फिर एक बार दोबारा एक बार और इसमें ये मतलब धुआं टाइप निकला, इसमें से ब्लास्ट टाइप हुआ, तो मैंने सब लोगों को हटा दिया वहां से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में सुबह ही संकेत दे दिए थे कि आतंकी हमला है। शाम तक आते आते इस बात की पुष्टि हो गई। देखिए अभी तक जो जानकारी निकल के आई है वो उससे लगता है कि इसमें जो ब्लास्ट है इसमें गन पाउडर की स्मेल है, और इसलिए इसको आतंकवादी गतिविधियों से अलग हम नहीं मान सकते। ये ट्रेन उज्जैन जा रही थी जहां आतंकी संगठन सिमी के आतंकी सक्रिय हैं। जांच इस बात की भी की जा रही है क्या इस धमाके का सिमी से कोई लेना देना है। एमपी के धमाके के कथित आरोपी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं। अब उनसे पूछताछ में सामने आएगा कि इस धमाके के पीछे आखिर किसकी साजिश है।